हेमंत सोरेन एक दिन जेल गया, वो आंदोलनकारी होगा? आज राज्य चला रहा है, आज आंदोलनकारी के लिए क्या किया? कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ये आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक बात है। एक कुली को भी महीना में 20,000 21,000 मिलता। हम लोग अपने जो आंदोलनकारियों के हित में बात करेगा, ये विरोध हमारा एक ऐसा होगा जो हमारा विरोधी। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड के बने 23 वर्ष पूरे हो गए, किंतु जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। झारखंड के विकास की जगह जातिवाद, धर्म और भ्रष्टाचार में फंसकर रह गई है। जिन्होंने खून पसीना और जान देकर झारखंड को सींचा है, आज उन्हें विधवा पेंशन की तरह 2 से 3 हज़ार रुपये आंदोलनकारियों को पेंशन देकर सरकार अपमान कर रही है। हेमंत सरकार ऐसा आरोप लगाते हुए नगरा टोली सरना भवन में आंदोलनकारियों ने अपना रणनीति बनाते हुए 10 अक्टूबर को पूरे झारखंड में आंदोलनकारियों का मान सम्मान के लिए उलगुलान का निर्णय लेते हुए कहा कि झारखंड हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम उसे राज करेंगे। अब देखना यह होगा कि अगला चुनाव हेमंत सरकार के लिए कितना सरकार बनाना मुश्किल होता है या आसान। आप सुने क्या बोले झारखंड आंदोलनकारी के अधिकारियों ने उलगुलान के विषय में। होने चाहिए राज बनाने का जो मुख्य मुद्दा था वो अभी तक इस राज्य में शुरू नहीं हुआ। तो पहली बात कि भाई राज्य को बनाने के लिए जो चीज़ें जरूरी थी, जो बुनियादी समस्याओं का हल जरूरी था, उसकी दिशा में हमें कदम उठाना है। आंदोलनकारियों के जो हक की बात है, उनके पेंशन की बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, आंदोलनकारियों के सम्मान की बात है, उनकी भागीदारी की बात है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ पेंशन की बात हम नहीं करते, हम चाहते हैं कि इस राज्य के नीति निर्धारण में आंदोलनकारियों की भूमिका निर्धारित हो। ये बताइए सर कि वर्तमान में झारखंड में कितने झारखंड आंदोलनकारी है और कितनों को मान सम्मान मिला है? देखिए, हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी तो 10,000 हमारे साथ में आंदोलनकारी साथी थे, नौजवान थे, छात्र थे। लेकिन दुर्भाग्य से इतने लंबे समय तक अभी तक लोगों को, उन आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं किया जा सका। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार का कहना है कि जो आंदोलनकारी हैं, 32 आंदोलनकारी है जिनको 7,500 पेंशन मिल रहा है और 2,511 आंदोलनकारी है जिनको 3,500 मिल रहा है। देखिए, ये तो अपमानजनक बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक बात है। एक कुली को भी महीना में 20,000 21,000 मिलता है, वो मेहनत करके कमाता है। लेकिन जिन लोगों ने राज बनाया है उनको आप एक सम्मानजनक ये तो देंगे, मानदेय देंगे ना। ये 3,000 3,500 का कोई हिसाब किताब नहीं है। कैसा मान सम्मान चाहते हैं? देखिए, मान सम्मान हमने कहा ना, एक तो उनका जो मानदेय है, उनका जो पेंशन है, उसमें वृद्धि हो। कम से कम एक आंदोलनकारी अगर वो घर भी चलाए अपना, तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया तो उनको घर चलाने में लगते हैं। तो उनका सम्मानजनक मानदेय पेंशन निर्धारित हो। ये 3,000 3,500 पेंशन से नहीं चलता है। इसको हम बोलते हैं ये अपमानित करने वाला पेंशन है। सरकार मूलवासियों की है, आदिवासियों की है। लगातार वो झारखंड के आंदोलनकारी का अपने आप को पुत्र कहते हैं वर्तमान के जो सीएम मुख्यमंत्री। क्या लगता है जिनके कार्यकाल में झारखंड के जो भी आंदोलनकारी है उनको कुछ मिला है? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि नहीं मिला। और इसीलिए मैं कहता हूँ पेंशन की ही बात नहीं। अभी देखिए, बोर्ड और निगम, हमारा तो कहना है कि सबसे पहला दावा बनता है राज्य के बोर्ड, निगम और जो भी पद हैं उसमें आंदोलनकारियों को शामिल करने का दावा पहला बनता है। हम तो राज्य सरकार से मांग करेंगे कि राज्य सरकार बोर्ड और निगम में आंदोलनकारियों को ही शामिल करे। ये हमारी मांग है। जग ने बताया जिस तरह विधवा पेंशन को मिल रहा है 1,000, उन लोगों का भी 3,000 मिल रहा है। बहुत दुख लग रहा है। देखिए, एक चीज है, हम लोग झारखंड आंदोलन जब किए उस समय कोई जात पात, ऊपर नीचे, ऊंच नीच कुछ नहीं था। हम लोग का एक ही भूख था, अलग राज। हम लोग का अलग राज। लड़ाई लड़े हम लोग। विश्वास नहीं कीजिएगा, आंदोलन में कम से कम 10,000 शहीद हुए। 10,000 शहीद हुए। कितने माँ बहन का शाखा चूरू टूट गया, फूट गया, माथा का सल्लूर उजड़ गया विधवा लोगों को।
अभी लोग कितना घर से बेघर हो गए। झारखंड आंदोलनकारी कम से कम 50 से 60 हजार आवेदन पड़ा है। अभी तक मुश्किल से 4 से 5 हजार पूरे झारखंड में पेंशन मिला है, 4 से 5 हजार लोग। और ये झारखंड आंदोलन का वास्तविक दादा ने बोला, ये जो आयोग का जो टीम बना है, उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है तो टुंडी में हुआ। टुंडी में जानते आप लोग, आस्था में टुंडी में सिर्फ 4 गो आदिवासी को पेंशन मिला, 4 आदिवासी को मिला। बहुत दुख लग रहा है। लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है। बहुत भेदभाव है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और हेमंत सोरेन का भी इनको इतना झारखंड आंदोलन कभी जेल गया है। झारखंड आज हेमंत सोरेन बोला है, हम शिबू सोरेन को मानेंगे। आज हेमंत सोरेन एक दिन जेल गया है, वो आंदोलनकारी होगा। आज राज्य चला रहा है, आज आंदोलनकारी के लिए क्या किया? कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। आज भीख मांग रहा है। आंदोलनकारी जितना दादा ने बोला, हम लोग भीख मांग रहे हैं। हम लोग आज समान, हम लोग आज अलग राज्य में हम भीख मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हम लोगों का आंदोलनकारी को वास्तविक एक मजदूरी का जो रेट होता है, कम से कम 20 से 25 हजार एक आंदोलनकारी को सम्मान मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए और उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। लिखाई सिंचाई में हेमंत सरकार को क्या करना चाहते हैं? ये हेमंत सरकार आज दूसरे के बहकाव में चल रहा है। आज हेमंत सोरेन झारखंड मानसिकता के विचार से नहीं चल रहा है, दूसरे के भरोसा में चल रहा है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे पुष्कर बाबू को बोलेंगे, इस बार विधानसभा का सच जो चलेगा। हम लोग तो जानते हैं आंदोलनकारी लोग आधा आदमी अनफिट है, बीमारी है। और हम लोग का यहाँ का आदमी झारखंडी लोग अपना मान सम्मान के लिए हम लोग तो देखिए बीमारी से मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। एक बार हम लोग इतिहास बनाए, जिस तरह किसान आंदोलन, आज हजारों आदमी किसान मर गया, मोदी को झुकना पड़ा। इस बार इस तरह विधानसभा सब चलेगा, सब आंदोलनकारी जुटिए और एक बार आह्वान कीजिए, हम लोग यार पार का लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है, तभी जाकर हम लोगों को आंदोलनकारी को सुख शांति सुविधा मिलेगा। 2024 में आंदोलनकारी हाँ 2024 में आंदोलनकारी हेमंत सोरेन को क्या करेंगे? 24 में हेमंत जी का नहीं है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। सकते हैं क्योंकि मेरे गला भर आएगी। मैं कहती हूँ कि किस लिए हम लोग लड़ाई लड़े। आज सुखी संपन्न हमारे झारखंड होगा, हमारे बाल बच्चे सुखी संपन्न होंगे, लेकिन अभी वो नसीब नहीं आ रहा। हमारे हेमंत सरकार मुखिया हैं, जो बैठे हुए हैं मुखिया बनकर, वो तो लड़ाई नहीं लड़े थे, वो शिबू सोरेन का विरासत में लेकर के उनको बैठे हैं। और हम लोग यही सोचे कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन का विरासत में है, उनका पुत्र है, तो हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को जरूर सोचेंगे, समझेंगे, हम लोग को मान सम्मान देंगे, हमारे बाल बच्चे को सुखी संपन्न होगा। यही सोच के हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई, दिन को दिन ना कहे, रात को रात ना कहे। हम लोग कितने महिलाओं लोग हम लोग कितने प्रताड़ित किए गए हैं, फिर भी हम लोग उसको सहन करते हुए पार किए। लेकिन झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। क्या आंदोलनकारियों का दुख दर्द अभी उनको पता नहीं है? उनको शिबू सोरेन को उनका बेटा, मैं कहूँगी उनका बेटा, उनका पुत्र, उनको सीधे कहते हैं कि आपका तबीयत खराब है, आप तबीयत पर ध्यान दीजिए, राज पर नहीं। क्या करेंगे वो? मैं कहती हूँ कि जिस पुत्र को जन्म दिया, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने नहीं सक रहे हैं। हम लोग को झारखंड लड़े हैं, कितने हमारे राज्य के महिला और पुरुष लोग कितना शहीद हुए हैं, बलिदान दे करके हम लोग इस राज्य को लिए हैं, फिर भी हम लोग को कोई नहीं कहा जा रहा है, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बार अब हेमंत सरकार का राज्य नहीं रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ के लिए हैं, तो हम लोग अपना हक और अधिकार हम लोग आंदोलनकारी लेकर रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का मान सम्मान मिले। ये जो 3000 और 7000 ये भिखमंगा नहीं है ना, एक मजदूर के तरह भी नहीं है हम लोग का। ये जो ठगने और गुमराह करने की बात चल रही है, हम लोग को ठगने और
नहीं चाह रहे हैं झारखंड सरकार हमारे हेमंत सोरेन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उनका मन की बात गहन। देखिए, झारखंड राज्य के गठन हुए वो 23 वर्ष का समय पार हो गया। 23 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता है। और जिस राज्य गठन के आंदोलन में जिन्होंने शहादत दी, जो पुलिस की यातना झेले, जो दमन झेला, जिनके घर परिवार उजड़ गए, तो वैसे आंदोलनकारियों को चिन्हित करके उसको सम्मान देने की बात है। तो इस सम्मान देने के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि जो सम्मान राशि दी जा रही है वो सम्मान नहीं, पूरी तरह से अपमानित करने वाली राशि है। और ये राज्य का गठन आंदोलनकारियों ने किया है, तो आप जितना विधायकों को जो लाभ देते हैं, जिस तरह की सुविधा दे रहे हैं, आंदोलनकारी एक तरफ दूसरे तरफ देखते हैं कि वो बीमारी से मौत हो रही है, विभिन्न तरह के वो परेशानियों से जूझ रहे हैं, रहने के घर तक का नसीब नहीं है, आप विधायकों को पूरा आवास उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम कह रहे हैं कि माननीय गुरुजी जो झारखंड आंदोलन के सुप्रीमो थे, उन्होंने अर्जुन मुंडा जी के समय में कहा था कि आंदोलनकारियों को कम से कम 10,000 रुपये से कम का कोई सम्मान राशि नहीं हो और सभी आंदोलनकारियों को आवास की सुविधा दिया जाए। जो आंदोलनकारी मारे गए आंदोलन के दरमियान, उसके परिवार को, परिजनों को नौकरी दिया जाए। इस दिशा में कहीं भी कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते झारखंड आंदोलनकारियों में एक आक्रोश, एक गुस्सा जो दिख रहा है। और अभी आने वाला जो 10 अक्टूबर होगा, 10 अक्टूबर झारखंड के आंदोलनकारियों का एक महाजुटान रांची के मोरहाबादी में होगा। और जिस तरह से राज्य की सरकार की जो उदासीन जो रवैया है और नौकरशाहों की जो यहाँ मनमानापन है, जो हमारा जो आर्थिक संसाधन है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइड है, ये तमाम चीज़ों की लूट अंधाधुंध जारी है और उनकी सुख सुविधा और समृद्धि से कहीं न राज्य की जनता कोई उसका लाभ मिल पा रहा है, न आंदोलनकारियों का लाभ मिल पा रहा है। तो एक झारखंड आंदोलन के बाद एक दूसरे आंदोलन की आगाज, जो आंदोलन के दरमियान शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, AK राय, महेंद्र सिंह, ये तमाम सरीखे नेता जिनने अपनी जान की शहादत इस जमीन पर दी है, तो झारखंड आंदोलन के उन शहीदों के अनुरूप हम झारखंड को नए सिरे से गढ़ने के लिए एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जहां हम तय करेंगे, कोई नौकरशाह तय नहीं करेगा कि मिनरल्स का रॉयल्टी क्या होगा। मिनरल्स की रॉयल्टी हम तय करेंगे, ग्राम सभा के जरिए उसका भुगतान होगा, सेंट्रल में जाएगा और तब हम भिखमंगा की तरह हमको मिलेगा। जब मन बुझाएगा तब आपको जन मनमाने तरीके से बिजली और तमाम तरह के जो बिलिंग है सब उसको काट लेंगे। तो ये तानाशाही और जो गुंडागर्दी है राज्य के अंदर में, तो पूरा वो चलने नहीं दिया जाएगा। आंदोलनकारी इस बात को लेकर के पूरे एक बड़े आंदोलन की दिशा में आने कुछ करेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग 10 आंदोलन को करेंगे। 10 तारीख को रहा है, अब हम और समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। 10 तारीख को झारखंड में झारखंड को शहीदों के अनुरूप गढ़ने का एक नए आंदोलन की एक प्रारंभ हम लोग करेंगे, एक आगाज करेंगे और अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे। और तमाम बोर्ड निगम, तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं जिन्होंने शहादत दिया, लाठी खाए, गोलियां खाई हैं, उनके अनुरूप झारखंड बने। ये तमाम चीजों की निगरानी झारखंड आंदोलनकारी करेंगे। सरकार माने न माने, टकराहट होगी। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य निर्माण के समय से लड़ते आ रहे हैं और आज भी अलग राज्य बनने के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पहचान, मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन के लिए लड़ रहे हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत पहल हुई है कि जैसे कि हम लोग पेंशन राशि, जो सम्मान राशि है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हमारे नियोजन के सवाल पे हमारे बाल बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई है, बस सेवा देने की बातें हुई है। तो इस तरह से कई पहल हुई है। और अभी मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। आपका निर्मल महतो के नाम से आपका एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ है। हम लोग के अमर पुरोधा विनोद बिहारी महतो के नाम से कोल्हान विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। इस तरह से सम्मान तो इस सरकार में हम लोग को कुछ मिल रहा है। उम्मीद भी इसी सरकार से हम लोग कर रहे हैं कि सरकार के रहते रहते हम लोगों को मान सम्मान, पहचान, पेंशन, नियोजन का जो सवाल है, बड़ा सवाल है, वो मिलेगा, ये उम्मीदें हैं। और हम लोग 10 अक्टूबर को एक विशाल महासभा करेंगे झारखंड आंदोलनकारियों को, और उस महासभा में इस देश से राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रेखा से हम लोगों की बात हुई है। रेखा इस सभा में आएगी और उसके बाद
तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से बात हुई है, उनको भी रहेंगे। उसके बाद बोडोलैंड और असम के साथी भी हम लोग के अलग राज्य के साथी लोग आएंगे, जो देश के अंदर में अलग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं वो लोग रहेंगे। फिर बंगाल से भी आएंगे और उड़ीसा से भी हमारे साथी आएंगे। एक ज़बरदस्त तैयारी है और एक नई उलगुलान की तैयारी होगी, जो झारखंड आंदोलनकारियों का, झारखंडियों के हित की बात करेगा, इस राज्य में वही राज्य करेगा, ये उलगुलान किया जाएगा। उलगुलान किसके विरोध में? विरोध नहीं है, हम लोग अपने जो आंदोलनकारियों के हित में बात करेगा। ये विरोध हमारा एक ऐसा होगा जो हमारा सवाल है। झारखंड में हमारे 32 और 34 और 85 के नाम से लड़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। जबकि हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ है भाषा और संस्कृति के आधार पर, संविधान के धारा 3A के तहत पे, तो हमारी पहचान स्वतः होती है। जैसे दूसरे राज्य में है, पंजाब की पंजाबी है, बंगाल की बंगाली है, महाराष्ट्र का मराठी है, तो बिहार का भोजपुरी है, बिहारी भाषा है। तो हर राज्य की अपनी अपनी बोलियां हैं, भाषाएं हैं और पहचान है, लेकिन झारखंड की अभी तक पहचान निश्चित नहीं हो सका है। हम लोग मांग करते हैं कि हमारे राज्य में जो लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, कोशिशें हो रही है, वो कोशिशें बंद होनी चाहिए और तमाम झारखंड आंदोलनकारी गोलबंद होकर अपने परिवार के साथ 10 अक्टूबर को लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होंगे और अपने 2024-25 के लिए शंखनाद करेंगे।